हरिओम। कृष्ण के बहु रूपों का जादू। एक ओर भगवान कृष्ण एक शरारती और मन को मोहने वाला छोटा सा बालक है जो हम में माता पिता की प्रवृत्ति को निखारता है, और दूसरी ओर वही बालक पूतना को नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। वह प्रेम और भक्ति में संतुष्टि का आश्वासन देने वाला युवा है और क्रूर कंस को पर भी विजय पा लेते हैं। अपनी भक्त द्रौपदी की गरिमा को बचाने के लिए वे दौड़े आते हैं। वह भगवद गीता के ऐसे उपदेशक हैं जो हमें जीना सिखाते हैं और अंत में शरीर को प्रभु में ही विलीन होने का ज्ञान देते हैं। अगर हम उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं तो जो लोग उनका नाम लेते हैं वे हर वक्त उन्हीं में मुग्ध और लीन रहते हैं। यही कारण है कि हम में से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि बुधवार भगवान कृष्ण के लिए सप्ताह में विशेष दिन है। बुधवार का ग्रह बुध है और भगवान के गुणों जैसा ही है। वह एक बाल ग्रह है जो दिन प्रतिदिन की अभिव्यक्ति और रिश्तों को बनाता है, जो संचार, बुद्धि और लालित्य का प्रतीक है। यह शिक्षा, लेखन और गणित में कौशल देता है, व्यापार में निपुणता देता है, तेज और विवेकपूर्ण बुद्धि प्रदान करता है, दिखने में प्रसन्न चित्त है और जीवन में उत्साह लाता है, और बेकार के अपवाद से, अवसाद वगैरह से पूरी तरह से दूर रहता है। बुध पारिवारिक मामलों पर भी नजर रखता है और नए कार्य शुरू करने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। बुध काम शुद्ध। कुंडली में अच्छी तरह से स्थित बुध का प्रत्येक लक्षण भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा सा लगता है। बुधवार को कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल के साथ भी जोड़ा जाता है। कई लोग बुधवार को विष्णु जी की प्रार्थना भी करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। हरे रंग के पत्ते, विशेष रूप में तुलसी के पत्ते, उनकी प्रार्थना में उपयोग किए जाते हैं, और ताज़ी पत्तेदार सब्जियां, हरी मूंग दाल, देसी घी और हरे कपड़ों का दान करने से कुंडली में कमज़ोर या पीड़ित बुध के कष्टों को दूर करने में मदद मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप हकलाना, मानसिक विकार या परिवार में क्लेश और मतभेद हो सकते हैं। आइए भगवान कृष्ण की ओर वापस मुड़ते हैं। हर माता पिता को भगवान का शरारती, माखन चोर और शरारतों से भरी छवि बहुत पसंद है, और इसी वजह से गर्भावस्था के दौरान उन जैसी औलाद की आशा में लड्डू गोपाल की मूर्त या फोटो अपने आसपास रखना बहुत से लोग बहुत शुभ मानते हैं। गोपियों के लिए भगवान के युवा प्रेम के संबंध में अलग अलग विचार हैं। कुछ का आरोप है कि यह वासनापूर्ण और चुलबुला है। स्वाभाविक है कि यह संकीर्ण दिमाग के विचार हैं जो अभी तक अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध भक्ति है। कई जन्मों के अध्यात्म के पश्चात गोपियों को भगवान के इतने करीब आने का आशीर्वाद मिला। कृष्ण के गोकुल से जाने के बाद उनकी भक्ति और वियोग में लीन गोपियां भगवान के हृदय को करुणा से भर देती हैं, और वह अपने करीबी दोस्त उद्धव को गोपियों को अपनी सलामती की खबर देने भेजते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह जल्द वापस आएंगे। ऐसा करते हुए कृष्ण चाहते थे कि वे दोनों, उद्धव और गोपियां, एक दूसरे से भक्ति सीखें और समझें। गीता में जीवन जीने और शाश्वत रहने की अमूल्य शिक्षा है। वह हमें गलत को अस्वीकार करना सिखाती है, भले ही वह हमारे निकट से निकट बंधनों में से ही कोई क्यों ना हो। वह हमें कर्म योग अपनाकर देना, प्रेम बांटना और खुद को समर्पित करना भी सिखाती है, और पर उसके साथ साथ अपनी सीमाओं में रहना सिखाती है। जैसे जैसे गीता का ज्ञान प्रकट होता है, वह अर्जुन के माध्यम से हमारे मन में उठने वाले हर संभव प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन हम में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान एक ऊंचे स्थान पर न बैठकर अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन के बुद्धिमान प्रश्नों पर
पूरा ध्यान और महत्व देते हैं। अर्जुन के माध्यम से वह अपने विचारों या को हम पर थोपते नहीं हैं, परंतु तार्किक और दर्शनीय रूप से हमारे लिए उपलब्ध विकल्पों और उनके अच्छे बुरे परिणामों को रेखांकित करके मानवता को ज्ञान द्वारा अपनी सोच और प्रकृति के अनुसार रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा करते हुए वह हमें 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो लोग मेरी दिव्य रूप का ध्यान करते हुए भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उनके पास जो कमियां हैं मैं पूरी करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसे सुरक्षित भी मैं ही रखता हूँ। यह है वर्स 22। और रास्ता दिखाते हुए कहते हैं, अपने मन को सदा मेरे ही चिंतन में लगाओ, प्रणाम करो और मेरी उपासना करो। मुझ में पूर्णतः लीन होकर निश्चय ही तुम मेरे ही पास आओगे। वर्स 34। भगवान कृष्ण एक जगत गुरु ही है, उन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम तत्सत।